दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ को यूज कर सकते हैं। देखिए मैनुअल मोड पे आपको तीन चीजें मिलेंगी, शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। और ये तीनों चीजें ना सबसे पहले ब्राइट या डार्क कर देती है इमेज को। फॉर एग्जाम्पल शटर स्पीड ज्यादा करेंगे तो डार्कनेस, कम करेंगे तो ब्राइटनेस। अपर्चर नंबर को ध्यान रखिएगा, कम करेंगे तो ब्राइटनेस, ज्यादा करेंगे तो डार्कनेस। और आईएसओ रेंज को कम करेंगे तो डार्कनेस और ज्यादा करेंगे तो ब्राइटनेस। अब आप ये सोचेंगे जब तीनों चीजें शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ आपको ब्राइट या डार्कनेस दे रही है तो तीनों चीजें एक चीज में क्यों नहीं होती, तो ये आपको अब पता चलेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आईएसओ से क्या होता है, जब हम आईएसओ कम रखते हैं तो आपको डार्कनेस मिलती है, ज्यादा करने से आपको ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन कम आईएसओ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको ज्यादा डिटेल मिलती है। मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ 800 का आईएसओ और मैं एक इमेज क्लिक करता हूँ और सेम मैं आईएसओ यूज करता हूँ 3200 का। मुझे यहाँ ब्राइटनेस तो मिल गई, लेकिन जब मैं फोटोग्राफ को कंपेयर करता हूँ, ये जो फोटोग्राफ है ये आपकी 3200 आईएसओ के साथ है और ये इमेज है आपकी 800 आईएसओ के साथ, तो यहाँ पर जमीन और आसमान का फर्क मिल रहा है आपको। यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस जरूर मिल रही है, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल्ड इमेज मिल रही है। ये है आपका 800 आईएसओ वाली इमेज और ये है आपकी 3200 आईएसओ वाली इमेज। अगर चाहते हैं कि यार प्रॉपर लाइट्स आपको मिल पाए, एक्सपोजर आपका प्रॉपर है और आपको इमेज क्लिक करनी है और आपका कम आईएसओ पे भी काम चल रहा है, तो कम आईएसओ रखिएगा। जितना आप कम आईएसओ रखेंगे उतनी ज्यादा डिटेल मिलेगी इमेज को, और जितना आप ज्यादा आईएसओ रखेंगे उतना तो नॉइज मिलेगा आपको। लेकिन देखना पड़ेगा लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से कि कितनी लाइट्स है आपके पास, अकॉर्डिंगली आपको आईएसओ रखना पड़ेगा अपनी इमेज में। ऐसे ही जब हम शटर स्पीड यूज करते हैं, मान लीजिए मैं इस पंखे को रोकना चाहता हूँ जो पीछे है, अब मैं शटर स्पीड रखता हूँ 30 का, तो मुझे ब्राइटनेस तो मिल रही है, लेकिन ये पंखा मुझे रुका हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और कम करने पे तो और ज़्यादा रुको, ये पंखा घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं शटर स्पीड बढ़ा देता हूँ, मैं शटर स्पीड देता हूँ 100, तो ये पहले से पंखुड़ी रुकी हुई नज़र आ रही है। पहले से ज़्यादा डार्कनेस जरूर मिल रही है, लेकिन मुझे पंखुड़ी जो है रुकी हुई नज़र आ रही है। और मैं 250 कर देता हूँ, तो ये और ज़्यादा पंखुड़ी रुकी हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे अब मिल रही है डार्कनेस। अब पहली बार ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि यार ये आईएसओ और शटर स्पीड का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। अब आईएसओ बढ़ाने से सेम शटर स्पीड पे मुझे ज़्यादा रुकी हुई इमेज नज़र आ रही है, यानी कि ब्राइटनेस दे रहा है। अब जो मेरी पहली वाली इमेज थी वो 3200 और 250 की शटर स्पीड पे ज़रूर थी, लेकिन इसमें मुझे डार्कनेस मिल रही थी, जबकि ये मुझे ब्राइटनेस दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि पंखुड़ी मुझे और ज़्यादा रुकी हुई नजर आए इस पंखे की, तो मैं क्या करूँगा, शटर स्पीड और बढ़ाता हूँ। अब जब शटर स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो मुझे डार्कनेस नजर आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं आईएसओ बढ़ा देता हूँ। तो 12800 की आईएसओ पे इतना मेरे को पंखुड़ी रुका हुआ नजर आ रहा है, और 16000 आईएसओ पे मुझे प्रॉपर ब्राइटनेस भी मिल जाए। अगर आपको लगता है कि कोई भी चलती हुई चीज़ आपको रुकी हुई दिखानी है, तो आप ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करेंगे, आपको चलती हुई चीज़ रुकी हुई नजर आएगी, वहाँ पर आप आईएसओ का यूज़ कर सकते हैं शटर स्पीड के कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं कि पानी बहता हुआ नजर आए, कार चलती हुई नजर आए, तो वहाँ पर आप कम शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड डीफोकस नजर आए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अपर्चर नंबर जो है वो रखा हुआ है F4 और मैं इमेज क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे ये लेंस बिल्कुल साफ नज़र आता है, क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर मैं अपर्चर नंबर बढ़ा देता हूँ, यानी कि इसको कर देता हूँ मैं 8, तो मुझे अब लेंस और बैकग्राउंड दोनों नजर आ रहे हैं। इनकी ज्यादा अपर्चर नंबर करने से मुझे F8 करने से मुझे बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस में नजर आ रहे हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड जो है इसको कहते हैं, लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड मिल रही है मुझे ज्यादा अपर्चर नंबर करने से। ये पहली वाली इमेज थी जो कि थी f4.5 में 4.5 अपर्चर के साथ, और इसके बाद वाली इमेज सेम सेटिंग्स में f8 अपर्चर के साथ। तो यहाँ साफ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है ये डॉगी फोकस में नहीं है। F नंबर बढ़ाने से मुझे ये डॉगी और लेंस दोनों फोकस पे नजर आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। तो ये फर्क है f4.5 और f8 के बीच, यानी कि अपर्चर नंबर कम करने से आपको मिलती है ब्राइटनेस और ज़्यादा करने से आपको मिलती है डार्कनेस। अपर्चर नंबर कम करने से बैकग्राउंड डीफोकस होता है और अपर्चर नंबर बढ़ाने से बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस में हो जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये ट्रायंगल होता है शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ का, जिसमें कि आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ कितनी होनी चाहिए मेरे फोटोग्राफ में, उसी हिसाब से आप इमेज क्लिक कर सकते। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसे मैंने आपको बताया कि शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ कैसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।